दोस्तों इमेजिन करो, दो दोस्त है, रॉकी एंड सनी। रॉकी पढ़ाई में बहुत कमजोर है, वो मुश्किल से पासिंग मार्क, लेकिन सनी पढ़ाई में काफी स्ट्रांग, वो हमेशा फर्स्ट रैंक लाता है। उसके टीचर उसे हमेशा कहा करता था कि सनी बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनेगा। फिर जब दोनों की डिग्री कंप्लीट होती है तो सनी को फौरन एक अच्छी जॉब मिल जाती है और रॉकी को जॉब ढूंढने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। जब ये दोनों 10 साल बाद अपने कॉलेज के रियूनियन पार्टी में मिलती है तो रॉकी काफी महंगी कार में आता है और वो काफी अमीर हो चुका होता है और सनी टैक्सी में आता है, वो काफी अमीर भी नहीं हो चुका। तो सारे कॉलेज के फ्रेंड ये सीन देख के काफी चौंक। जो बच्चा पढ़ाई में टॉप आता, फाइनेंशियली स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, तो बच्चा पढ़ाई में बुद्धू था, वो इतना अमीर कैसे हो। तो जब सारे कॉलेज के फ्रेंड उनसे बात कर रहे, उनसे पूछते वो आजकल क्या कर रहे, तो सनी कहता है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब करता है और उसके कंपनी का और कल्चर बहुत अच्छा, उसी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ट्रस्ट दूसरी बहुत सारी फैसिलिटी मिली। जब लोग रॉकी से पूछते वो आजकल क्या कर, वो बस इतना ही कहता है वो बहुत सारे कंपनी का और सनी का कंपनी का भी एक इन्वेस्टर। तो इन 10 सालों में इन दोनों ने क्या, इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो समझने से पहले मुझे आप लोग एक बात सच सच बताओ, हमारे मिडिल क्लास मेजोरिटी फैमिली में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि बेटा डिग्री ले लो, मेहनत करके जॉब करो और जितना मिल जाए उसमें खुश रहो, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम। अगर आपके पास एक अच्छा डिग्री है, एक सेफ जॉब है, तो वो सबसे बेस्ट। और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे रिस्की होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है और मिडिल क्लास लोग तो बस सेव ही कर सकते। और आपको तब तक काम करते रहना होगा जब तक आपका बेटा बड़ा होकर पैसा ना कमाने लगे, तभी आपको आराम मिलेगा और आप अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे फैमिली में तो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग को लेकर कभी बात ही नहीं होती है। हम सिर्फ देखते हैं कैसे हमारे डैडी ने या उनके डैडी ने बूढ़े होते तक काम किया, अपने घर को चलाया। तो ज्यादा काम करना एक बहुत ही गर्व वाली बात होती। तो देखो आपकी डैड की इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है फिर भी वो काम पे जाते। बचपन से देखते आए कैसे हमारे डैडी बीमार होने के बाद भी ऑफिस जाते, बारिश के मौसम में बारिश से लड़के ऑफिस जाते। और अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो सैलरी कैसे आएगा, सैलरी नहीं आएगा तो घर कैसे चलाएंगे। तो कभी कभी आपने भी सोचा होगा काश हमारे पास इतना पैसा आ जाए और हम रिलैक्स होके पूरी लाइफ टाइम उसे स्पेंड करें, वो खत्म ही ना हो। या फिर हमें घर बैठे बैठे कोई काम नहीं भी करो तो आपको एक रेगुलर इनकम हमारे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली हमारी इनकम डिपॉजिट हो। तो दोस्तों जितनी अच्छी बातें सुनने में लग, मेजोरिटी लोगों को ये उतना ही नामुमकिन लगता है। कुछ लोगों को तो दिमाग में एक ख्याल आएगा ही नहीं कि ये कैसे हो सकता, बिना काम किए हमें सैलरी कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों सच ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम हमारे लाइफ में काफी इजीली पॉसिबल। दुनिया में दो टाइप के लोग हो सकते हैं, एक वो जो जॉब देते हैं यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, और दूसरे वो जो जॉब लेते हैं यानी एम्प्लॉयर और लेबर। अगर आप दूसरी कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तभी मिलेगी जब आप ज्यादा काम करो, लेकिन जब आप पहले वाले कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तब मिलती है जब आपके एम्प्लॉयज ज्यादा मेहनत करें। दोस्तों अब इमेजिन करो आपका एक कॉलेज का दोस्त है रमेश, जो एक फास्ट फूड का बिजनेस रन करता है और उसके स्टोर का नाम है पैराडाइज पिज़्ज़ा। और वो आपसे कहता है कि उसे एक्स्ट्रा फंड की जरूरत अपने बिजनेस को ग्रो करने की, क्योंकि उसके स्टोर में हमेशा कस्टमर की भीड़ होती है और उसके पास दूर दूर से लोग पिज्जा लेने के लिए आते। वो दूसरे प्लेसेस पे भी अपना स्टोर्स ओपन करना चाहता, उसके पास उतने पैसा नहीं है। फिर वो आपको अपना बिजनेस प्लान समझाता है कि उसे वो कैसे ग्रो करेगा, मुश्किल टाइम में वो कैसे उसको हैंडल करेगा, कितने एम्प्लॉयज हायर कर, आपको अपना पास्ट परफॉर्मेंस भी शो कराता है, कितना प्रॉफिट किया। और आप कन्विंस हो जाते हो कि फ्यूचर में ये बिजनेस बहुत ग्रो करे। लेकिन रमेश को चाहिए 20 लाख रुपए, आपके पास उतने रुपए नहीं, तो आप उसे अगले दिन वापस आने के लिए कहते हो। फिर जब रमेश अगले दिन को आता है तो आप अपने साथ और 3 दोस्तों को अपने साथ बुला, फिर रमेश अपना बिजनेस प्लान आप सभी को फिर से समझाता है और आपके तीनों फ्रेंड भी फौरन कन्विंस हो जाते हैं इन्वेस्ट करने, और आप चारों मिलके 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और उसके बदले में आप चारों को 10-10% करके शेयर मिलता है। अब इस बिजनेस के 5 ओनर्स और बाकी आप 4। सबसे ज्यादा ओनरशिप रमेश के पास है 60%, और वो उस बिजनेस में मेहनत भी करेगा और वो उस बिजनेस को काफी टाइम से रन भी कराता आ रहा है। फिर उसके बाद रमेश आपको हर साल ईमेल सेंड कर, जहाँ वो आपको एकदम डिटेल में समझाता है कहाँ प्रॉफिट कमाया, कहाँ कहाँ खर्चे किए, वो फ्यूचर में और ग्रोथ के लिए क्या क्या प्लान कर रहा है, वो आपको अपना प्रॉफिट का कितने परसेंट आपको हर साल पे करें। जो है रमेश के बिजनेस पे आप 10% इन्वेस्ट, इसको हम कहेंगे आपने उस कंपनी का 10% शेयर खरीद, क्योंकि हम सभी पार्टनरों ने मिलके उस कंपनी के शेयर करने के लिए अग्री किया है। जो ईयरली प्रॉफिट आपको मिलेगा जिसको हम डिविडेंड्स कहेंगे, जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर बैठे बैठे वो प्रॉफिट मिले, क्योंकि उस कंपनी के आप एक पैसिव इन्वेस्टर।
अब दोस्तों एक्चुअली रमेश जैसा जो आपका घर का दरवाजा खटखटाए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने और सभी के पास लाखों रुपए की सेविंग, इसीलिए शेयर मार्केट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल चीज होती है। क्योंकि इस मार्केट के जरिए हजारों सक्सेसफुल कंपनी में से किसी एक कंपनी को पिक करके उसे इन्वेस्ट कर सकते। और इस मार्केट का सबसे बड़ा रोल, जब भी आप किसी शेयर को बाय कर, एक्चुअली में आप किसी शेयर या स्टॉक को नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप उस स्टॉक के जरिए उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। आप उस बिजनेस का पार्टनर बन जाते हैं और स्टॉक मार्केट से भी आपको रेगुलर इनकम मिलती है डिविडेंड के जरिए। बस प्रॉब्लम ये है कि जब लोगों को एक छोटा सा डिविडेंड मिलता, तब लोग ये सोचते हैं कि एक छोटा सा डिविडेंड से हमारा क्या हो, लेकिन लोग ये नहीं देखते उन्होंने इन्वेस्ट भी एक छोटा अमाउंट ही किया। एक्चुअली में एक एडवांटेज है, आप एक छोटी कीमत जैसे 500 या 1000 से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर और काफी कम एज से स्टार्ट, और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की भी जरूरत नहीं। ये सारा इन्वेस्टिंग का खेल और स्टॉक मार्केट को समझने का काम आप घर बैठे ही कर सकते। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग का भी कम्प्लीटेड, क्योंकि अगर आप किसी फाइनेंशियल न्यूज चैनल देखो कि वो आपको एक ही स्क्रीन पे इतनी सारी चीजें दिख कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखो कौन सा स्टॉक आज खरीद के कल बेचना चाहिए और कौन सा शेयर कल खरीद के परसों सेल करना, और एक ही शेयर के लिए किसी से आपको बाई करने का एडवाइस मिलेगा तो किसी से सेल करने का एडवाइस मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप दूसरों की सुनोगे तो इसीलिए आप कभी हेल्थ क्रिएट कर ले पाओगे, क्योंकि बिजनेस पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। तो इसीलिए आप सोच रहे होगे अच्छी कंपनी का आइडिया और कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ। तो दोस्तों सच ये है, हम अपने चारों तरफ अच्छे बिजनेस से घिरे हुए हो। जैसे इमेजिन करो कि आप सुबह सुबह चाय पी रहे हो और चाय पीते पीते आप ये सोच कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर, और अचानक से आप ये सोचते कि मैं टाटा का चाय पी रहा हूँ और ब्रिटानिया का बिस्कुट, ये चीज तो मैं पिछले काफी सालों से कर, तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना कैसा, क्योंकि आप इनके डेली कस्टमर, जब आप इनके कस्टमर नहीं रहोगे तो आपको सबसे पहले पता चले। तो इन सिचुएशन में अगर आप इन कंपनी पे रिसर्च करते तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो। आपका फोकस उस कंपनी के बिजनेस पे और उस प्रोडक्ट पे, ना कि किसी शेयर के। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उन्हीं दो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसी किसी कंपनी में सुजलॉन एनर्जी या DHFL की शेयर खरीद लेते हो कि ये सोच के कि इनके शेयर प्राइस ऊपर जा सकते, तो ये एक टाइप के गैम्बलिंग हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस रैंडम फ्लैक्चुएट होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस कंपनी का परफॉर्मेंस को फॉलो करता। और सच है बहुत ही कम लोग किसी कंपनी को फोकस उसके शेयर बाई करते हैं, जिसका मतलब है मेजोरिटी लोग इसमें गैम्बलिंग। इसीलिए 99% मिडिल क्लास इसमें पैसा लूज करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी लोग जॉब जिनको बिजनेस की इतनी नॉलेज होती नहीं। तो इसीलिए अब हम ये समझते हैं, आपके दिमाग में जब कोई स्टॉक का या फिर आपको कहीं से स्टॉक का टिप मिले तो आप उस पे रिसर्च कैसे और कहाँ कर सकते। तो यहाँ पे मैं बिजनेस को स्टडी करने के लिए टिकट अप, यहाँ से हम ऑलमोस्ट सारे पब्लिक कंपनी का पब्लिक डेटा देख सकते। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम एक सिंपल कंपनी की बात करें, ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में आप सभी जानते हो। इनके बहुत सारे बिस्कुट्स आते हैं जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब खा। तो जब भी आप किसी बिजनेस को स्टडी करते तो सबसे पहले आपको उसका सेल्स को देखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का सेल नहीं होगा तो फ्यूचर में वो कंपनी ही नहीं। तो यहाँ पे हम फाइनेंस पे कंपनी का 10 साल पहले का रेवेन्यू चेक कर सकते। ये नंबर करोड़ में है, तो 2012 में कंपनी ने 5.54 करोड़ का सेल्स, फिर नेक्स्ट ईयर इन्होंने 0.2000 करोड़ का सेल्स, फिर उसके बाद 0.9, फिर 8000 करोड़। तो इसी तरह ये बिजनेस ग्रो होते होते 13,000 करोड़ तक पहुंच। तो आपको एक पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। तो कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो आपको एक कॉमन सेंस लगा सोचना है। तो आपको क्या लगता है अगले कुछ सालों में ये सेल इंक्रीज होगा या कम होगा? इस चीज का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए, फिर हम इसका प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे, क्योंकि सेल में से कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंसिव माइनस करनी होती है और जो लास्ट में बच जाता है वही कंपनी का प्रॉफिट होता है, जिससे कंपनी की इंसेंटिव वैल्यू ग्रो होता है। 10 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट 3.6% का, कंपनी को 100 रुपए की सेल्स के बदले कंपनी को सिर्फ 3 रुपीज का प्रॉफिट हो, जो एक्चुअली में बहुत ही। तो इसीलिए कंपनी ने इस पे फोकस करना शुरू, और अगले ही साल वो इंक्रीज हो गए 4.1%, फिर उसके अगले साल 8.5% तक मतलब कंपनी का सेल तो हर साल इंक्रीज हो ही रहा है, साथ में कंपनी का प्रॉफिट। तो इसी तरह इनका हर साल प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो, तो अभी ये 13.86% तक हो, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर है। उसके बाद हम कंपनी का डिविडेंड पे एंड रेशो देख,
मतलब कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड शेयर देती है और कितना अपने पास ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पे हम दे सकते 2012 लगभग अपनी आधी अर्निंग शेयर होल्डर को पे, 8 रुपीज 5 शेयर के अर्निंग से 4 रुपीज उन्होंने पे की। उसके बाद कंपनी ने अपना पे आउट रेशो कंसिस्टेंस रखा करीब 30% के पास, जो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। इससे हमें क्लियरली दिखता है कंपनी अपना बचा हुआ 70% इन्वेस्ट कर रही थी और अपने बिजनेस को ग्रो, फिर अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद और अपने अर्निंग को सेव करने के बाद पिछले साल 2020 इन्होंने एक बड़ा स्पेशल डिविडेंड। इससे आपको एक चीज क्लियरली समझ आता है, जो कंपनी जेन्युइनली अपने बिजनेस फोकस करती और अपने शेयर होल्डर को हेल्थ को इंक्रीज करने में फोकस, वो कंपनी घुमा फिरा के अपना सारा प्रॉफिट हम शेयर होल्डर को ही पे। तो जब भी आप किसी स्टॉक के बारे में सुनते हो तो उसके कुछ फाइनेंशियल नंबर को आप यहाँ पे आके देख सकते कि कंपनी का सेल्स कितना ग्रो, कंपनी प्रॉफिट कमाती है भी नहीं, कंपनी कर्जे में डूबी हुई तो नहीं, या उनमें कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, मतलब फ्रॉड एक्स्ट्रा वगैरह। तो जब आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है तो आपको उसमें इन्वेस्ट कर, तो आप उसमें एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू कर, जैसे आप उसका एक शेयर खरीद सकते। ट्रैकिंग पोजीशन के लिए अब हम ये समझते हैं कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करोगे। जब भी आपको पैसा सेव करना होता है तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उसी तरह किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होता है, इसको हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। यूजुअली आपको जब कोई बैंक अकाउंट ओपन करना तो आपको एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट और एक मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है, और भी बहुत सारी हिडन फीस होता है, जैसे डेबिट कार्ड्स की 200 या 300, एसएमएस अलर्ट की अलग फीस और ज्यादा पैसा विड्रॉ करने पर भी अलग चार्जेस लगती है। लेकिन जहाँ बात आती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमारे पास इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स, जैसे मैं पर्सनली एंजल ब्रोकर यूज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस चार्जेस नहीं, आपको कोई मिनिमम बैलेंस या शेयर खरीदने की भी जरूरत नहीं। आप जब भी और जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हैं। बस आपको एक एनुअल मेंटेनेंस फी चार्ज जो 200 रुपए के आसपास हो। फिलहाल इनका एक ऑफर चल रहा है जहाँ फर्स्ट एनुअल मेंटेनेंस फ्री दे रहे हैं। तो जब आप लॉन्ग टाइम के लिए शेयर बाय करते हो तो आपको कोई भी ब्रोकरेज भी चार्ज नहीं। दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में सबसे अच्छी बात है, आपका जो शेयर होता है वो किसी ब्रोकर के पास एक सेंट्रल डिपॉजिट के पास जमा होता है, और उसके साथ जिस कंपनी के आप शेयर खरीदते तो उस कंपनी के रजिस्टर में भी आपका नाम ऐड कि इतने शेयर इस आदमी का है और उसने इस डेट में उसे बाय किया और उसके पर्सनल डिटेल्स वगैरह। यही रीजन है जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट का वो अपना डिविडेंड डायरेक्टली शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, इसमें कोई भी ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता। तो एक्चुअली में अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो स्टॉक कैश और बैंक डिपॉजिट से ज्यादा सेफ, क्योंकि अगर कोई बैंक बंद तो आपकी एफडी और सेविंग खतरे में आ जाती और कैश आपसे कोई चोरी भी कर। अगर आप एक बार किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर फिर आपका ब्रोकर बंद भी आपका शेयर का कंपनी के पास भी होता है और डिपॉजिटरी में जैसे सीबीएसएल के पास। बस प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत कंपनी के शेयर खरीद लेते जल्दी अमीर होने और उस शेयर का प्राइस नीचे जाता है और वो काफी लॉस कर बैठे। अब हम रॉकी और सनी की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो रॉकी ने जब अपनी कॉलेज की डिग्री को तो वो एक लेवल का जॉब करते करते बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखता है। फिर उसे अच्छी तरह से सीखने के अपनी मेजोरिटी सेविंग्स हाई क्वालिटी की ग्रोथ कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ। और सनी ने कभी ज्यादा सेव किया ही नहीं और जितना भी थोड़ा बहुत तो सेव कर वो उसे किसी सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्ट करता था जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से भी कम रिटर्न देता, या फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए किसी हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट। तो सनी ने पैसा कमाया बहुत था, वो अपने कैपिटल को ग्रो करना तो दूर उसे सेव भी नहीं कर पाया। और दोस्तों सबसे सैड बात यह है कि 99% इंडियन ऐसे ही सनी जैसे अपनी लाइफ गुजार देते हैं। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूँ, तो जब आप अपना कीमती टाइम दे मेहनत करके पैसा अर्न करते हो तो फिर उसको किसी ऐसी जगह पर रखते हो जो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर मतलब इंडिया में जितने तेजी से महंगाई बढ़ रहा है 7 या 8% के रेट से, उतना ही आपका पैसा अगर बीट नहीं कर पाता तो ये कितनी बुरी बात। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप बहुत मेहनत करके एक कंपनी स्टार्ट की, फिर आपने उससे बहुत सारे लोगों को नौकरी दी और सबको छुट्टी में भेज और आप बहुत काम करने लग गए और आपकी बुढ़ापा आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब वो बहुत आलसी हो चुके। तो इसमें गलती किसकी। तो इसीलिए पैसा भी टाइम के साथ बुरा होता रहे और उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहे, और उसको जबान रखने के लिए और ग्रो करने के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो जहाँ पे आपके लिए काम करता रहे।
तो इसीलिए लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन यही है कि स्टॉक मार्केट सबके लिए है और होना भी चाहिए। बस आपको इसमें राइट माइंडसेट के साथ एंट्री करना होता है और एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना। उसी तरह अगर कोई फाइनेंशियली पुअर तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो इस गेम ऑफ मनी को सीखे, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टिंग को सीखे। और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और लाइक भी कर देना।